आखिर जो बाइडेन ने जाते जाते कह दिया कि भारत को जो चाहिए वो दे दो, तो वहीं जो बाइडेन ने 140 कंपनियों को ये निर्देश भी दे दिया कि चीन तक ये टेक्नोलॉजी ना पहुंचने पाए। साथ ही रूस ने प्रतिबंधों की चिंता ना करते हुए भारत में अब भारत के साथ मिलकर रेल मैन्युफैक्चरिंग में उतरने का मन बना लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फरवरी 2024 में भारत और रूस के बीच में आर्थिक संबंधों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे भारत अब रूस का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। और यहाँ पर यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत और रूस के व्यापार संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं और अब रूस भारत के साथ अपने रिश्तों को और गहरा करने की योजना भी बना रहा है। और यहाँ रूस इंडियन रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। वहीं रूस की रेलवे कंपनी ट्रांसमेश होल्डिंग यानी कि TMH भारतीय रेलवे में ट्रेन और कंपोनेंट के प्रोडक्शन के लिए निवेश करने की योजना बना रही है। बता दें कि TMH पहले ही भारतीय रेलवे के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसमें 2000 की संख्या के आसपास वंदे भारत स्लीपर कोचेस का निर्माण और मेंटेनेंस शामिल है। वो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए विचार कर रही है ताकि रूस अपने डोमेस्टिक मांग को पूरा कर सके। देखा जाए तो यहाँ रूस ने चीन का रुख ना करते हुए भारत को चुना है, जो ये साफ बताता है कि यहाँ भारत और रूस का बॉन्ड हर दिन मजबूत होने में लगा है। यही नहीं, रूस पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत को एक आदर्श सहयोगी के रूप में देख रहा है। वहीं TMH रूस की प्रमुख रेलवे कंपनी है, जिसने भारत में निवेश करने के लिए 3 मुख्य कारण बताए हैं, जिसमें पहला कम इंटरेस्ट रेट, दूसरा मजबूत प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज और तीसरा दोनों देशों के बीच मजबूत ट्रेड रिलेशन होना। बता दें कि TMH की सहायक कंपनी KET ने भारतीय रेलवे के साथ 55,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो 35 सालों के लिए है। इसके तहत स्लीपर कोचेस का निर्माण किया जाएगा और TMH इसके लिए भारत से सप्लाईज भी ले रही है। और ये एक जॉइंट वेंचर है जो TMH और भारतीय PSU यानी कि RVNL के बीच है। अब ये पार्टनरशिप भारतीय मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ और रूस की ज़रूरतों को एक साथ जोड़कर दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा साबित होंगी। खास बात तो यहाँ ये देखने जैसी है कि कल डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आई कि जो देश डॉलर से दूरी बनाएगा उस पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। पर यहाँ भारत रूस ने अगले ही दिन लोकल करेंसी में ट्रेड करके ट्रंप की धमकी को ही बाईपास कर डाला है, जो पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और ये भारत रूस दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि भारत ने जो रूस से तेल खरीदा है उसके बाद रूस के पास बड़ी मात्रा में भारतीय रुपए जमा हो गए हैं, जिसका इस्तेमाल करने का ये सही मौका है। इससे दोनों देशों का फायदा होगा और सीधे सीधे यहाँ सैंक्शन को ही बाय बाय कहा जा सकेगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जो बाइडेन के आखिरी फैसले से जुड़ी हुई है। बता दें कि जो बाइडेन ने जाते जाते भारत की अहमियत को देखते हुए भारत के लिए एक बड़ी खरीद को हरी झंडी दिखा दी है, जिसमें भारत को MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के जरूरी उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। बता दें कि भारत ने 24 MS-60R के लिए $2.4 बिलियन की डील की थी, जिसमें से 6 हेलीकॉप्टर भारत के पास आ चुके हैं। उन्हीं के कंपोनेंट और सर्विस के लिए एक डील हुई है, जिसकी कीमत लगभग $1.17 बिलियन यानी कि 9,700 करोड़ रुपए है। और ये कदम भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। और ये बिक्री भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देगी और भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगी। और जो बाइडेन का ये फैसला चीन को हजम नहीं होने वाला है, क्योंकि अमेरिका भारत को तो कुछ ना कुछ देने में लगा है, तो वहीं चीन से जो कुछ है वो छीनने के मूड में दिख रहा है। दरअसल अमेरिका ने चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर तीसरी बार पाबंदियां लगाने का निर्णय ले लिया है और इन नए प्रतिबंधों से 140 से ज़्यादा चीनी कंपनियों जैसे नौरा टेक्नोलॉजी ग्रुप भी प्रभावित होगी, जो चीन की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। अब इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य चीन की एडवांस चिप बनने की क्षमता को रोकना है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक चिप, जिन्हें अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। और इन प्रतिबंधों में कुछ अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी हैं, जैसे लैम रिसर्च, KLA और ASML भी प्रभावित होंगी। हालांकि इजराइल, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, इनको भी ये कह दिया गया है कि ऐसी चिप चीन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और ये पाबंदियां अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तकनीकी युद्ध का हिस्सा है, जो चीन की तकनीकी प्रगति को रोकने के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। देखा जाए तो अमेरिका का डर इन एक्शन के पीछे साफ देखा जा सकता है। मतलब AI और चिप में बढ़ती पकड़ को रोकना इस समय अमेरिका का मकसद दिख रहा है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत इन सब से कुछ फायदा बना सकता है या इसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा?